ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के द्वितीय मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है वेदी में ज्वलित हव्यवाह अग्निदेव। तो अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम आस्वद्म युवमानो अजरस्त्रिश्व विश्यन्नतो शेषु तिष्ठति अत्यो न पृष्ठं पुरुषितस्य रोचते दिवो न सानु अस्तनयन्न चिक्रदत। शब्दार्थ जाने। अजरः यह अग्निदेव का विशेषण है। अग्निदेव कैसे हैं? अजरः, जर कहते हैं बुढ़ा को या जरावस्था को। तो अग्निदेव जरावस्था से दूर हैं, अजर हैं, अजरः। अग्नि का जो स्वरूप पहले था सतयुग में, वही आज भी है, आगे भी रहेगा। कोई शिकन नहीं, कोई वृद्धावस्था का लक्षण नहीं। प्रज्वलित अग्नि की बात कही जा रही है। जो वेदी में जल रही अग्नि वो अजर है। वो जैसे बहुत युग पहले दिखाई पड़ती थी चमचमाती हुई, वैसे अब भी दिखाई पड़ रही है। यह गुण है। वृद्धता जो है, वार्धक्य जो है, वो शरीर का दोष है। तो अग्नि निर्दोष हैं, वे अजर हैं। और कैसे हैं? स्वम आत्म युवमानः। स्वम माने अपने, आत्म कहते हैं भक्ष वस्तु। अध धातु है नहीं, तो अध से अद्म बना है। अध माने भक्षण। तो वे अपने भक्षण द्वारा, अग्निदेव का भक्षण क्या है? काष्ठ, तृणादि। तो वे वेदी गत, हव्यकुंड गत जो अग्नि आदि है, आहुति आदि है, उसका आदमन यानी उसका भोजन करते हैं और उससे वे युवमानः माने युवक बने रहते हैं। तो तेजी पूर्ववत उनमें स्थिर रहती है। और कैसे हैं? त्रिषु अविश्यन। त्रिषु का अर्थ होता है तुरंत, और अविश्यन माने होता है खाना पाकर, खाद्य पाकर। तुरंत खाद्य पाकर कहने का मतलब अग्निदेव ज्वलित हैं काष्ठ के संयोग से। उसके पश्चात फिर उनको भोजन क्या मिला? तुरंत आहुति का मिला। तो वे तत्काल आहुति का आहार पाकर के अत तेषु तिष्ठति। अत तेषु माने काष्ठों पर, काष्ठ पर। अतत कहते हैं काष्ठ को, और अत तेषु माने काष्ठों पर। काष्ठों पर विराजमान हो जाते हैं। आहुति मिल जाती है। तो आहुति के भक्षण में संलग्न अग्निदेव काष्ठ का उस प्रकार से भक्षण नहीं करते हैं, रुक जाते हैं। वो हव्य के भक्षण में संलग्न हो जाते हैं।
यह तात्पर्य है। तो और पशुतस्य पृष्ठम, पुरुषितस्य पृष्ठम माने पुरुषितस्य घृत के, पृष्ठम माने सिंचन द्वारा, और ऊपर से हव्य काल में घृत डाला जाता है आहुति में, तो घृत से वे सिंचित होते हैं, तो सिंचित होने से उनकी शक्ति और बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि पहले जब आहुति देने हेतु यज्ञ वेदी में अग्नि जलाई जाती है तो वे काष्ठाद के संयोग से प्रज्वलित होते हैं, फिर आहुति का आहार पाते हैं तो कुछ और वर्धित होते हैं, बढ़ते हैं, विकसित होते हैं। फिर उसके पश्चात जब उनको घृत मिलता है तो घृत मिलने से अत्यधिक वे तीव्र हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं, अधिक बलशाली हो जाते हैं। इसके लिए उपमा दी जा रही कि अत्यहना, उस समय वो अत्य की तरह हो जाते हैं। अत्य कहते हैं घोड़े को, अति अत्य घोड़ा, ना माने समान, जैसा कई बार कहा जा चुका है कि जब संज्ञा के बाद में ना आता है तो वो समानार्थक होता है, पहले आता है तो निषेधार्थक, निषेध यानी नकारात्मक नेगेटिव आंसर उसका आता है। तो प्रथम अग्निदेव यज्ञ कुंड में काष्ठ के संयोग से प्रज्वलित हुए, पश्चात आहुति डाली गई, उससे उनमें और तीव्रता आई, तत्पश्चात घृत का संयोग हुआ, घृत का क्षेपण हुआ, उसके द्वारा उनमें बलशालिता आई, अत्यधिक बलवान हो गए और उनकी स्थिति क्या हो गई, अत्यहना, वेगवान घोड़े के समान वे हो गए। तो देवा सानुना, इस समय जब वो घृत से प्रज्वलित हो गए तो देवा माने अंतरिक्ष के, आकाश के, आकाश में सानु कहते हैं चोटी को, आकाश में चोटी के समान। तो आकाश में जो चोटी होती है वो मेघ खंडों की होती है, तो जैसे आकाश में मेघ खंड हो जाते हैं आरूढ़ और वे गर्जन करने लगते हैं, वही दृश्य उपस्थित होता है जब अग्निदेव घृत का सिंचन पाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं, तो उनमें एक प्रकार की ध्वनि निकलने लगती है, एक स्वन होने लगता है। तो उस स्वन की, उस ध्वनि की उपमा ऋषि दे रहा है कि जैसे आकाश में छाए हुए बादल गरजते हैं वैसे अग्निदेव भी मृदु गर्जन करते हैं। अस्तनयन कहते हैं गर्जन करते हुए, अस्तनयन, अस्तनयन माने गर्जन करते हुए, अचिक्रदत पुनः पुनः शब्द करते हैं, अचिक्रदत माने फिर फिर शब्द करते हैं। आप ध्यान करिए कि जिस समय आहुति डालने के समय घृतादि पड़ता है तो जब प्रज्वलित अग्निदेव हो जाते हैं तो बड़े वेग से उठते हैं, समझ पड़ता घोड़ा उछल रहा हो, और उसके बाद एक ध्वनि सी भी निकलती है जलने वाली कुछ से। तो उस ध्वनि को, यानी प्रज्वलित अग्निदेव एक ध्वनि करते हुए चलते हैं और उसका एक दृश्य खींचने की चेष्टा कर रहा है ऋषि कि प्रथम वेदी में अग्निदेव जो हैं वो प्रज्वलित किए जाते हैं, फिर आहुति डाली जाती है, उससे वो कुछ दीप्त होते हैं, उसके पश्चात फिर उसमें घृत डाला जाता है। तो घृत डालने से अग्निदेव में अधिक तीव्रता आ जाती है और वे ऊंचे उठने लगते हैं और एक गर्जन जैसी हल्की सी ध्वनि निकलने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश में धीरे धीरे बादल गरज रहे हों। तो यह एक प्रकार से शब्द चित्र खींचा गया है आहुति डालने और घृताहुति पाने पर अग्नि का दृश्य हव्यकुंड में क्या होता है इस रूप में। तो अब शब्दार्थ जानने के पश्चात हम एक सपाट रूप से भावार्थ जान लें।
कभी जीर्णता को न प्राप्त होने वाले, यानी वृद्ध न दिखाई देने वाले अग्निदेव हवियों को प्राप्त करके समिधा कहते हैं काष्ठ आदि जो होते हैं जिससे कि प्रज्वलन होता है, तो वे समिधाओं पर दीप्तिमान होते हैं, घृत के सिंचन से प्रदीप्त होकर उत्थित हो जाते हैं, ऊपर उनकी ज्वालाएं उठने लगती हैं और ऊपर उठती हुई धधकती ज्वालाएं ऐसी प्रतीत होती हैं कि मानो आकाश में मेघ छा गए हों और वह मंद मंद मृदु मृदु गर्जन कर रहे हों। अग्निदेव शब्द करते हुए इस प्रकार से सुशोभित होते हैं। थोड़ी काव्यात्मकता है और ऋषि ने एक दृश्य नेत्रों के सामने खींचने की चेष्टा की है कि अग्निदेव ऐसे उठ रहे हैं, ज्वाला उनकी घृत पड़ रहा है, हल्की सी ध्वनि निकल रही है, मानो धीरे धीरे मेघ गरज रहे हैं, कुछ ऐसी प्रतीति होती है। तो वैदिक युग जो था यज्ञ का युग ही था और यज्ञ को छोड़ करके हम लोगों ने बड़ी भूल की है। आज के प्रदूषण का सारा जो कारण है वो यज्ञ जीवन को छोड़ देना है। हम लोग छोटे थे तो और नहीं तो हर घर में अगियार तो होती ही थी, घृत और ये चंदन वगैरह की लकड़ी या धूप की लकड़ी को मिला करके, गुड़ मिला करके हर व्यक्ति वो जो था वो अगियार करता था, वही छोटे रूप में उसके है, तो उससे शोधन होता था पर्यावरण का। आज उसके अभाव हो जाने के कारण पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और दवा की लकड़ी कहाँ तक सहायता देगी। इसलिए अच्छा होगा कि हम फिर यज्ञ धर्मी बने और घर घर में इसी प्रकार का दृश्य हो जैसा ऋषि ने वर्णन किया है। जब अब इसका पद रूपांतरण देख लें। जब हवन क्रिया होने लगती, जब आहुति डाली जाती है, प्रज्वलित पुण्य पावक लपटें तब अद्भुत शोभा पाती। जीर्णता रहित जब अग्निदेव प्रिय खाद्य हव्य निज पाते हैं, समिधा पर दीप्तिमान होकर घृत सिंचन से बढ़ जाते हैं। उत्थित लपटें होती प्रतीत जो अश्व थिरकने, उत्थित लपटें होती प्रतीत जो अश्व थिरकते गति वाले, मृदु शब्दित ध्वनि क्षण क्षण होती जो मेघ गरजते मत वाले। यह यज्ञ वेदिका की शोभा किसका मन नहीं लुभाती है। जब हवन क्रिया होने लगती, जब आहुति डाली जाती है, प्रज्वलित पुण्य पावक लपटें तब अद्भुत शोभा पाती। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 53वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जो है वो जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है हव्यवाह धनप्रद अग्निदेव। तो अब संबंधित अर्थ को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम क्राणारुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषत्तो रैषादमर्त्यः रथो न विक्ष्वृञ्जसान आयुषु व्यानुषगवार्या देव ऋण्वती। शब्दार्थ जाने। क्राणा, क्राणा कहते हैं कर्तृत्वशील अर्थात कर्मनिरत, कर्मठ। रुद्रे भी, रुद्र का तृतीया बहुवचन है रुद्रे भी, यानी रुद्रों द्वारा 11 रुद्र होते हैं।
ये सब आप जानते हैं। तो एकादश रुद्रों द्वारा, वसुभी माने वसुओं द्वारा 8 वसु होते हैं। तो इन 8 वसुओं द्वारा हे अग्निदेव तुम पुरोहिता, आगे सबसे बैठाए गए हो, अग्रगण्य बनाए गए हो। यानी तुमको दिव्य शक्तियों में जो मान शक्तियां हैं, रुद्र और वसु, इन्हें तुम्हें मान्यता प्रदान करके अग्रगामी बनाया है, अगली पंक्ति में बैठाया है। अग्नि का सबसे पहले आवाहन होता ही है और यह मान्यता दिव्य शक्तियों द्वारा दी गई है। तो आप जो हो कैसे हो? होता हो। होता कहते हैं दिव्य शक्तियों के आवाहक को। अग्नि जो है दिव्य शक्तियों का आवाहन करती हैं। अग्निदेव जो है दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। और अमर्त्य, अमर्त्य माने वे अमर हैं, कभी उनका अंत नहीं होता है। और रईषा, रईषाठ, रईषाठ कहते हैं शत्रुओं के धन को। वे शत्रुओं के धन को छीन करके देवा निशंत, देवों को देते हैं। यह दिव्य शक्तियों का प्रथम लक्षण है। छीन झपट तो सब लेते हैं, राक्षस भी लेते हैं, दुष्ट भी लेते हैं, लेकिन उस छीन झपट कर लिए गए का उपयोग कैसे होता है, यह प्रमुख चीज़ है। तो अग्निदेव दिव्य हैं, वे दुष्टों से धन को छीन लेते हैं और उसे जो दिव्य जन हैं, महापुरुष हैं, सज्जन हैं, उनमें वितरित करते हैं। और इस प्रकार से शत्रुओं के धन का अपहरण कर लेते हैं। शत्रु कौन है? जो कुवृत्ति यानी कुमार्ग पर चलने वाले हैं। तो इस प्रकार से हे देव आप विराजमान हो, सुशोभित हो। और रथ न, रथ की भांति, न माने भांति, रथ की भांति विक्षु रेंजसा न, प्रजाओं में तुम पहुंच जाते हो। रथ तीव्र गति वाला होता नहीं, तो जैसे रथ को प्रजाओं तक, जनता के मध्य तक पहुंचने में देर नहीं लगती है, वैसे तुम पहुंच जाते हो जन मंडल में, उसके शुभेच्छु बन करके। संदेश है कि जो समर्थ हैं उन्हें अपने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उन्हें जन संपर्क करना चाहिए और उनके दोष दुख दारिद्र्य को दूर करना चाहिए। आयुष आंशक, आयुष माने सब लोगों में, आंशक माने क्रम पूर्वक तुम वहां तक पहुंच जाते हो, यानी जन जन से तुम्हारा संपर्क होता रहता है। तो कार्या वीरणवती, और तुम सबके, वार्या कहते हैं स्वीकार करने योग्य, वर्णीय धन को लाकर उन्हें ऋणवती माने प्रदान करते हो। तो अब अग्नि ही धन प्रदान करते हैं। ये तो बड़ी स्पष्ट बात है कि अग्नि ही के जरिए ऊष्मा से अंकुरण होता है, अन्न ही के जरिए अन्न पकते हैं, मतलब अग्नि के जरिए ही, अग्नि में मतलब अन्नों में एक पकने की क्रिया प्रारंभ होती है। उसी ऊष्मा से फसलों में, बालों में दाने पुष्ट होने प्रारंभ होते हैं और फिर वे परिपक्व हो जाते हैं अग्नि की ऊष्मा के कारण ही, और तभी तो धन आता है। और अग्नि जो आहुति रूप में यज्ञ में प्रयोग किए जाते हैं, उनसे जो शुभ द्रव्यों की, औषध युक्त पदार्थों के जलने से ऊर्जा और सुतत्व निकलते हैं, वे
आसमान में जाकर के मेघों से मिल जाते हैं, और मेघ जो है वो औषधीय जल से युक्त हो जाते हैं, और औषधीय जल पृथ्वी पर बरसता है। परिणाम ये होता है कि वो जल जो भूमिगत हो जाता है, कूप आदि में चला जाता है और पीने के काम में आता है, वो भी शुद्ध होता है। और उस जल से सिंचित वनस्पतियाँ जो है वह मधुर और पुष्ट अन्न देती हैं और अच्छी फसल होती है और समृद्धि आती है, स्वास्थ्य आता है। तो ये सब जब अग्निदेव द्वारा हव्य कुंड में जलाई गई आहुतियों का सुगंधित सेचन होता है व्योम में, मेघों में, तो उससे जो स्वास्थ्य धन मिलता है, जो अन्न धन मिलता है, जो फल फूल रूप में समृद्धि मिलती है, वो बड़ी उपयोगी होती है और उसके पीछे अग्निदेव का हाथ होता है। गीता ने भी इस बात को मतलब बताई है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। यानी यज्ञ से ही पर्जन्य बनते हैं। पर्जन्य माने बादल। तो जब यज्ञ किया जाता है, अग्नि में आहुति डाली जाती है, औषधीय द्रव्य डाले जाते हैं, तो वे ऊर्ध्वगामी होते हैं और उनका जो औषधीय गुण है वो जाकर के मेघों में मिल जाता है, बादलों में मिल जाता है, और जो वृष्टि होती है वो औषधीय वृष्टि होती है। उस वृष्टि से जो सिंचित अन्न होता है, फल होते हैं, उपजें होती हैं, वो बड़ी ही उपयोगी होती हैं। आप सब जानते हैं, तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आज के अन्न में, फल में वो स्वाद नहीं रह गया जो पहले था। कारण कि आज प्रदूषित है वातावरण, और वातावरण का शोधन कैसे होता है? यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ में अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं, आहुति औषधीय डाली जाती है, तो जो धूम उठता है वो एक तो विषाणुओं का विनाश करता है जो फैले रहते हैं वातावरण में, दूसरे वे जाकर के मेघों में मिल करके जल को औषधीय बना देते हैं, और जो उससे फसल उत्पन्न होती है वह बड़ी ही सुस्वादु, बड़ी ही पौष्टिक होती है, और स्वास्थ्य धन मिलता है, द्रव्य धन मिलता है, सब धन ही धन मिलता है। तो धन की व्यापक परिभाषा है, उसकी व्यापकता है। तो कहने के तात्पर्य कि अग्निदेव का बहुत बड़ा हाथ रहता है जब वे यज्ञवेदी में प्रवेश करते हैं, और जब उनमें औषधीय द्रव्य पा करके आगे वे धूम को फैलाते हैं, आकाश में मिलाते हैं, तो जो जो लाभ होते हैं वो सब समृद्ध परक होते हैं, यह कहने का आशय है। तो यज्ञ वेद क्या है? पूरे यज्ञ में वेद हैं। वो बात अलग है कि यज्ञ को किसी दूसरे रूप में लोगों ने कुछ कुत्सित कर दिया हो, तो मनुष्य का स्वभाव है कि प्रदूषण फैलाता है। लेकिन खैर, तो अब हम इसके शब्दार्थ और भावार्थ से परिचित हो लेने के पश्चात एक बार सपाट अर्थ भी जान लें। हे सक्रिय अर्थात यज्ञादि कर्मों में कुशल अग्निदेव, आप रुद्रों वसुओं द्वारा अग्रगण्य बनाए गए हो, आगे बैठाए गए हो, सब देवों में आगे का स्थान पाए हो, और इस प्रकार से तुम्हें दिव्य शक्तियों ने, रुद्रादिकों ने स्थापित किया है। तुम अमर हो और शत्रुओं के धनों को जीतकर यहाँ लाने वाले रथ की भांति प्रजाओं में पहुंचकर उनमें क्रमशः शेष धन प्रदान करते हो। तो शेष धन कैसे मिलता है, इसके विषय में संक्षिप्त बात बताई गई है कि जब अग्नि
का शुद्ध प्रारूप आहुति द्वारा वातावरण में फैलेगा तो उससे स्वास्थ्य धन मिलेगा, अन्न के रूप में समृद्धि बढ़ेगी, जलवायु शुद्ध होगी। ये सब चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं से जोड़ करके हमें देखना चाहिए कि अग्निदेव कैसे समृद्धि देते हैं। नहीं तो ऐसे कम समझ में आता है कि अग्निदेव कैसे समृद्धि देते हैं। समृद्धि तो हमें हमारे दफ्तर में मिलती है या खेतों में मिलती है, लेकिन उसके पीछे अग्नि का बड़ा भारी हाथ रहता है, इसको समझें। सब मिला करके जो ऋषि है वो जो यज्ञ कर्म है उसकी ओर प्रकाश डालता है, प्रेरित करता है। तो अब इसका पद रूपांतरण देख लें। कर्मठ हो कुशल हो सफल हो सभी भांति, कर्मठ हो कुशल हो सफल हो सभी भांति, अग्निदेव होता कर्म विधि से निभाते हो, रुद्रों वसुओं के द्वारा अग्रदेव चुने गए, यज्ञ आदि कर्म धर्म बढ़ के रचाते हो। अमर हो होता कर्म, अमर हो होता कर्मा, ह्रास ना तुम्हारा देव, अमर हो होता कभी ह्रास ना तुम्हारा देव, शत्रुओं के धन खासे जीत कर लाते हो, और धन देते जन को विलंब ना लगाते कभी, रथ के समान तीव्र गति अपनाते हो, धन देते जन को विलंब ना लगाते कभी, रथ के समान तीव्र गति अपनाते हो। वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता है अग्नि। शीर्षक है अग्नि का दावाग्निमय रूप। तो अब संबंधित अर्थ से संपन्न मंत्र का पाठ हो जाए। ओम विवात जूतो अतसेषु तिष्ठते, वृथा जुहुभिः शृणात् विष्णुः, त्रिषु यदग्ने वनिनो वृषायसे, कृष्णं तो एम रूषदूर में अजर। शब्दार्थ जाने। हे अग्निदेव, वात जूता, वात माने होता है वायु और जूता माने प्रेरित। जब तुम दावाग्नि रूप में वन को दहन करना प्रारंभ करते हो तो उस समय वायु के झोंके तुमको तुम्हारे कार्य में अधिक प्रेरित करते हैं, यानी तुम अधिक उग्र होने लगते हो। और उस समय क्या दृश्य होता है कि अतशेषु जुहुभिः, यानी अतशेष माने काष्ठों के मध्य, अतस काष्ठ, अतशेषु माने काष्ठों के मध्य, जुहुभिः अपनी जिह्वा ज्वाला द्वारा, अपनी ज्वाला जिह्वा द्वारा। तो अतशेषु जुहुभिः, उस समय तुम वन में व्याप्त अपने ज्वालाओं की लंबी जिह्वाएं निकालकर चलते हो। और उस समय यह दृश्य होता है कि श्रृंगड़ा तुम्हारा वो बढ़ता हुआ रूप तो विष्णु यानी तेजस्विता से परिपूर्ण हो जाता है। वृथा वितिष्ठति, और वह अपने सहज रूप में निरंतर बढ़ता जाता है। तो अजर रूष
दूर में, हे अजर माने जरा रहित और रूष माने प्रज्वलित, ऊर्मी कहते हैं लहर। तो लहर यहाँ अग्नि के अर्थ में लपटों से होगा। उस समय तुम्हारी जो लपटें होती हैं वे पूर्ण यौवन रूप में रहती हैं। दावाग्नि की लपटें तो तीव्र होती ही हैं, उनको संभालना कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर दावाग्नि का उग्र रूप, अग्नि का उग्र रूप दिखाया गया है। हे अग्निदेव, जब तुम वन में दावाग्नि बनकर अपनी जिह्वा ज्वाला को लहराते हो, लपलपाते हो, तो उस समय तुम्हारी दीप्त ज्वालाएं चारों ओर फैल जाती हैं। वे जरा रहित होती हैं, युवक होती हैं, स्फूर्त से युक्त होती हैं और उस समय तुम्हारा बल देखते ही बनता है। त्रिषु माने वृक्षों में, वरिणः माने वन के, तो वरिणः त्रिषु वन के वृक्षों में, वृषायसे माने अपना बल प्रदर्शित करते हो। वृष माने होता है, वृषभ भी होता है, बल भी हम अर्थ उसका ले सकते हैं। तो तुम उस समय जबकि अपने यौवन रूप में होते हो, दावाग्नि बने हुए होते हो, तुम्हारी लंबी लंबी जिह्वाएं रूपी लपटें चारों ओर फैलने लगती हैं, तब तुम वनिना माने वन में खड़े हुए वृक्षों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के समान वृक्षों पर वृषाय से माने अपना बल दिखाते हो। वृषभ के तुल्य, वृषभ बड़ा बलशाली होता है, इसीलिए उसको वृषभ भी कहा जाता है। तो वृषाय से यहाँ पर नाम धातु है, वृष से वृषाय से बना है। वृष संज्ञा शब्द है और उसी से क्रिया बना है वृषाय से। वृषाय से माने वृषभवत बल दिखाना, अपने प्रचंड पौरुष को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पर नाम धातु है। तो हे अग्नि देवता, जब तुम दावाग्नि का रूप धारण करते हो तो वनिना माने वन के वृक्षों पर व्याप्त हो जाते हो और वहां पर अपना सही बल दिखाते हो। ऊंचे ऊंचे वृक्ष तुमसे त्राहि मांगने लगते हैं, भस्म होने लगते हैं। और उस समय तुम क्या करते हो, तुम्हारा रास्ता कोई रोक नहीं पाता है। और वे ते एम, के माने तुम्हारे, एम माने होता है मार्ग, राह, और तुम्हारी जो राह है वो उस समय कृष्णा माने काला रूप धारण कर लेती है। तो जब दावाग्नि वनों को जलाती हुई आगे बढ़ती है तो पीछे क्या छोड़ जाती है, काला काला अपना पंथ राह। और यह बताती चलती है अग्नि कि देखो तुम लोग जानो कि हम इसी राह से गए हैं। सीधा अर्थ है कि जब दावाग्नि का प्रज्वलन होता है तो उस समय वायु के झकोरे से उसका वेग और तीव्र हो जाता है और वे वन वृक्षों के मध्य अपने तेजस्वी रूप को प्रकट करते हैं और तड़तड़ का या इस प्रकार का जो जलने का शब्द होता है वो निकलने लगता है वृक्षों से। और उस समय जो है वो लहरें, जैसे लहरें उठती हैं समुद्र में, वैसे अग्निदेव की लपटें उठती हैं, बड़ी तीव्र होती हैं, बड़ी प्रभावशाली होती हैं। और जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह वृक्ष खड़े रहते हैं उन पर तुम वृषायसे माने अपना पौरुष दिखाते हो कि तुम टिक नहीं सकते हो हमारे सामने। अपने बहुत ऊंचे होने के गर्व को त्याग दो। और इस प्रकार से अग्निदेव वन पर विजय करते हुए, जलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और काला काला अपना पथ बनाते चलते हैं कि देखो हम इसी रास्ते से गुजरे हैं। तो यह आलंकारिक वर्णन है और अग्निदेव की
प्रचंडता का वर्णन है। और भाई प्रचंड होने पर उसको कोई रोक नहीं सकता है, इससे प्रचंडता भी आवश्यक होती है कभी कभी। और भाई देखो, जब प्रचंड रहता है तभी काम चलता है। दीपक में भी तो अग्नि का रूप रहता है और दावाग्नि में भी अग्नि का रूप रहता है और वायु दोनों का के साथ रहती है। लेकिन इस पर एक नीतिज्ञ ने, कवि ने यह विचार व्यक्त किया कि भाई सबय सहायक सबल को और निर्बल को सहाय, और दीप बुझाव अग्नि बुझावत दीप कहाँ, वायु बुझावत दीप कहाँ, और आगे ही देती बढ़ाई। वही हवा जो ज्वलनशील तीव्र अग्नि के प्रचंड वेग को बढ़ाती है, वही हवा उसी अग्नि के एक कमजोर स्वरूप दीपक को बुझा देती है। तो सब सहायक, तो कवि तो विचारक तो हर जगह एक संदेश देखता है। तो सब सहायक सबल को, निर्बल को न सहाय, और पवन बढ़ावत अग्नि को, और दीप ही देत बुझाई। तो संदेश हर जगह मिलता है प्रकृति में। जो विचारक होते हैं वे उस संदेश को ग्रहण करते हैं और वो तदनुकूल अपने जीवन को ढालने की चेष्टा करते हैं। ऋषि ने भी इसमें दिया है कि अग्नि का प्रचंड रूप दुर्निवार होता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। वो अपना रास्ता अपने आप बनाता चलता है दावाग्नि, और उसे कोई रोक नहीं पाता है। पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे वृक्ष उसकी जिह्वा ज्वाला जिह्वा द्वारा चट कर लिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से दावाग्नि के द्वारा एक संदेश भी मिला और साथ ही साथ उसका एक दिव्य प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिला। और यह जो मंत्र है बड़ा प्रभावशाली है। एक चित्र प्रस्तुत करता है दावाग्नि, जंगल में लगी आग का। इसका पद्य रूपांतरण देख लें। हे अग्निदेव दावाग्नि बने, जब जंगल में मंडराते हो, प्रेरित समीर के द्वारा तब निज उग्र रूप दिखलाते हो। जिह्वा ज्वलंत लप लप करती, जिह्वा ज्वलंत लप लप करते, भरते धुधु की ध्वनि विशाल, वन विटप जलाते जाते हो, साड़वत शब्द करते कराल। निज गमन मार्ग को कृष्ण बना, पद चिन्ह छोड़ते जाते हो। निज गमन मार्ग को कृष्ण बना, पद चिन्ह छोड़ते जाते हो। हे अग्निदेव दावाग्नि बने, जब जंगल में मंडराते हो, प्रेरित समीर के द्वारा तब निज उग्र रूप दिखलाते हो। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 58वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि का दावाग्नि रूप में व्यापक प्रसार। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम तपुर्जंभो वन आ वात चोदितो यूथे न साहवा अववाति वंशगः अभिव्रजन नक्षितं पाजसा रजः अस्थातुश्चरथं भयते पततृणः। शब्दार्थ जाने। वो दावा नल का वर्णन हो रहा है। दाव कहते हैं वन को और अग्नि या अनल कहते हैं आग को। तो जो जंगल में आग लगती है
वो दावाग्नि कहलाती है, दावानल कहलाती है। तो उसी का वर्णन है, बड़ा सटीक और सजीव वर्णन है। अग्नि के प्रचंड रूप का वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एक काव्य भी है और ऋषि का हृदय भाव प्रवण तो था ही, साथ ही साथ काव्य के रस में भी सिक्त था। वे विचारक भी थे, भाव कवि भी थे। ये हम मंत्रों में देख रहे हैं। तो वात चोदिता, वात माने झंझावात द्वारा, चोदिता माने प्रेरित, बढ़ाए गए। तपुर जंभ, तपुर कहते हैं ताप को, ज्वाला को। तो यहाँ पर मानवीकरण किया जा रहा है अग्नि का। वे अग्नि जब वायु के झकोरों से वन में बढ़ा दिए जाते हैं, दावाग्नि बन जाते हैं, तो उनके जो जंभ हैं, जंभ हमारे दो अर्थ होता है। जंभ हमारे जबड़ा होता है और जंभ हमारे अस्त्र भी होता है। तो अग्निदेव के जबड़े जो हैं बड़े विस्तृत हो जाते हैं। तो दावाग्नि रूप में प्रज्वलित अग्निदेव को जब पवन के झकोरे मिलते हैं, उसके द्वारा वे प्रेरित होते हैं, तो उनके जबड़े बहुत चौड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और चबाने लगते हैं वृक्षों को, वन वृक्षों को। वने साहवान, वन में वे दावाग्नि रूप में विद्यमान अग्निदेव साहवान माने अपने बल से पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। और उनका दृश्य कैसे होता, जैसे यूथे वंशगः, यूथ कहते हैं झुंड को, समूह को। तो यहाँ पर चूंकि आगे शब्द वंशक है, वंशक का अर्थ होता है साढ़। तो जैसे गायों के समूह में साढ़ बेफिक्र विचरण करता है निश्चिंत होकर के, वैसे अग्निदेव दावाग्नि बनकर के वन में निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं। और वाति, वाति माने चलते हैं, घूमते हैं वन में। वे निश्चिंत होकर के निशंक भाव से विचरण करते हैं। उनका पथ कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए उपमा दी गई। वेदों से उपमा अलंकार भी निकला है, सब कुछ वेदों से ही निकला है। उन्होंने बताया कि भाई जैसे गाय के समुदाय में जो है वो साढ़ निर्भय विचरण करता है, वैसे उस पूरे भयावह जंगल में जिसमें सिंह, व्याघ्राज, तमाम अजगराज भरे रहते हैं, उसमें अग्निदेव बिल्कुल निश्चिंत होकर के विचरण करते हैं। तो अक्षितम रजः, अक्षत अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष तो व्यापक है, उसका विशेषण दिया गया अक्षत अंतरिक्ष में, यानी व्यापक अंतरिक्ष में जो कभी नष्ट नहीं होता है। पाजसा अभिव्रजन, पाजसा माने बल द्वारा, पाज, पाज माने होता है बल, पाजसा माने बल द्वारा। अभिव्रजन, अपने बल से विचरण करते हैं। वो कहाँ? अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में विचरण करने का मतलब क्या हुआ कि लपटें इतनी ऊंची ऊंची उठती हैं कि समझ पड़ रहा है कि आकाश में विचरण कर रहे हैं। तो उस समय प्रचंड हुए दावानल रूप में व्यापक अग्निदेव गगन मंडल में विचरण करते हैं निशंक होकर के। ऊंची ऊंची लपटें उनकी छा जाती हैं नभमंडल में, यह कहने का तात्पर्य। तो पततृणः, पततृण कहते हैं पक्षी को, क्योंकि पखना वही उनका त्राण होता है, उसी से उनकी रक्षा होती है, तो पततृणी कहे जाते हैं। तो पक्षी जैसे आकाश में विचरण करते हैं निराधार निशंक होकर के, वैसे दावाग्नि रूप में ऊंची ऊंची लपटों वाले अपने लपट रूपी जबड़े को फैलाए हुए अग्निदेव विचरण करते हैं आकाश में। कैसे? जैसे बड़े बड़े पक्षी
उस निराधार आकाश में निशंक होकर के विचरण करते हैं। और उस समय भयते माने भयभीत हो जाते हैं। कौन? जड़ जंगम सभी प्राणी। उस समय दावानल रूप में अग्निदेव का इतना विकराल रूप होता है कि सचराचर अस्थातु चरथम, अस्थातु माने जो जड़ हैं, और चरथा माने जो चरणशील हैं, विचरणशील हैं, यानी जड़ और चेतन दोनों प्रकार के प्राणी अग्निदेव के उस भयंकर स्वरूप को देख करके भयभीत हो जाते हैं। तो यह तो शब्दार्थ हो गया संक्षेप में। अब हम भावार्थ का अवलोकन कर लें। वायु प्रेरित ज्वालारूप कराल दाढ़ों वाले अथवा अस्त्रों वाले अग्निदेव, जब तुम वन में अपने बल से वैसे ही विचरण करते हो निशंक होकर के, जैसे गायों के झुंड में सारे विचरण करते हैं, तो उस समय तुम्हारी लपटें बड़ी तीव्र होती हैं, वे आकाश को छूती हुई लपलपाती हुई दिखती हैं। तब तुम ऐसे प्रतीत होते हो कि मानो खगराज गगन में निशंक होकर के विचरण कर रहे हो, और तुम अपने विजय पताका आकाश में फहराते हो। तुमसे जलजंगम जगत तुम्हारी विकरालता को देख करके उस समय भयभीत हो जाते हैं। तो यह प्रकृति चित्रण भी है, और यह भी संदेश है कि व्यक्ति जब विकराल हो जाता है और जो अपने को बहुत बीहड़ जंगल के रूप में भयावह मानते हैं कि हमारे पास कौन आवेगा, हमारे पास तो शेर हैं, हमारे पास बाघ हैं, हमारे पास बड़े बड़े भयंकर एनाकुंडा हैं और अजगर आदि तमाम वन्य हैं, हिंसक हैं, हम में कौन प्रवेश कर पावेगा। उस समय तुम उनके दर्प को चूर करते हो। भूल जाओ, हम आएंगे तो सब भागेंगे दुम दबा करके। तो अग्नि के प्रचंड रूप का यहाँ पर चित्रण किया गया है, और प्रचंड हो जाने पर सब भाग जाते हैं। तो इसमें काव्य भी है, संदेश भी है कि दुष्टों से डरना नहीं चाहिए। पद रूपांतरण देखें। दावाग्नि बने हैं अग्निदेव, वन में जब तुम छा जाते हो, ज्वाला रूपी दाढ़ों द्वारा विकराल बड़े दिखलाते हो। गोवृंद मध्य ज्यों साण अभय विचरण करता देखा जाता, वन वृक्षों में तेरा निर्भय विचरण वैसे ही छवि पाता। ऊंची उठती लपटों द्वारा जब गगनांगन है भर जाता, नभ में गतिशील विहगवत तब तुमसे जल जंगम भय खाता। तुम सौम्य उग्र दोनों रूपों में, तुम सौम्य उग्र दोनों रूपों को यथा समय अपनाते हो। दावाग्नि बने हैं अग्निदेव, वन में जब तुम छा जाते हो, ज्वाला रूपी दाढ़ों द्वारा विकराल बड़े बन जाते हो।